रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में एक शक्तिशाली देश का शक्तिशाली नेता के तौर पर देखे जाते हैं। लेकिन इस ताकतवर नेता की निजी जिंदगी हमेशा से ही पर्दे के पीछे रही, खासतौर पर उनकी कथित इलेजिटिमेट डॉटर एलिजावेता क्रिवोनोगिक, जिसे लोग लुइजा रोजोवा के नाम से भी जानते हैं। ये बेटी अब तक खामोश रही, लेकिन अब जब बोली है तो चुप्पी तोड़कर सनसनी मचाती है। क्या है ये पूरा मामला? क्यों अब इस पुतिन और पुतिन की बेटी के रिश्ते को लेकर पूरे दुनिया में बवाल मचा हुआ है? क्या है खबर, इसके पीछे की कहानी बताएंगे सब इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। लुइजा कभी सोशल मीडिया की जान हुआ करती थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्राइवेट जेट्स, महंगे रेस्टोरेंट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरें दिखा करती थी। लेकिन जैसे ही फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उनके सारे अकाउंट्स गायब हो गए, सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट हो गए। उसके बाद लुइजा अचानक गायब हुई। खबर आई कि वो पेरिस चली गई और वहां आईकार्ट स्कूल ऑफ कल्चरल एंड आर्ट मैनेजमेंट से पढ़ाई की। और अब 2 साल बाद लुइजा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, वो भी बेहद गुस्से और दर्द के साथ। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बिना पुतिन का नाम लिए एक ऐसा इशारा किया जिसने सबको चौंका दिया। लुइजा ने लिखा, उस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने लाखों लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। ये साफ था कि उनका इशारा यूक्रेन युद्ध की ओर था और शायद उस व्यक्ति की ओर भी जिसे दुनिया व्लादिमीर पुतिन के नाम से जानती है। इन शब्दों में दर्द भी था और बगावत की चिंगारी भी। एक बेटी की उस पिता से दूरी जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक है, लेकिन जिसे उसने कभी सार्वजनिक रूप से अपना नहीं कहा। अपनी एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दुनिया को फिर से अपना चेहरा दिखा पाना मेरे लिए मुक्तिदायक है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूं और किसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। पुतिन की इलेजिटिमेट डॉटर माने जाने वाली लुइजा का जन्म 3 मार्च 2003 को सेंट पीटरबर्ग में हुआ था। अफवाहें कहती हैं कि वो पुतिन और उनकी सो कॉल लवर श्वेतलाना क्रिवोनोगिक की बेटी है, जो एक सफाई कर्मी थी। कहा यह भी जाता है कि जब लुइजा छोटी थी तब उनकी मां अचानक बहुत अमीर हो गई। आलीशान अपार्टमेंट, लग्जरी कारें और करोड़ों की प्रॉपर्टी। 2020 में जब एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस रहस्य से पर्दा हटाया गया तो कई तरह के सवाल उठे। अब लुइजा पेरिस में 2 आर्ट गैलरीज, एल गैलरी बेलेविले और एस्पेस अल्बाट्रॉस मॉन्ट्रियल में काम कर रही हैं। यहाँ युद्ध विरोधी एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। लुइजा इन इवेंट्स में वीडियो प्रोडक्शन और शो मैनेजमेंट में मदद करती हैं, लेकिन उनकी पहचान ने यहाँ भी मुश्किलें खड़ी कर दी। कई रशियन आर्टिस्ट ने लुइजा के साथ काम करने से मना कर दिया। एक आर्टिस्ट ने खुलकर कहा कि बेशक बच्चे अपने माता पिता के अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हमें तय करना होगा कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं। इसके जवाब में लुइजा ने अपना बचाव करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि क्या मैं वास्तव में अपने परिवार के द्वारा किए गए पापों के लिए जिम्मेदार हूं? अल्बाट्रॉस और एल गैलरी नियंत्रित करने वाले दिमित्री डोलिंस्की ने लुइजा का बचाव करते हुए कहा इस पूरे मामले को लेकर कि बेशक वो पुतिन जैसी दिखती हैं, लेकिन 1 लाख और लोग पुतिन की तरह दिखते हैं। मैंने डीएनए टेस्ट नहीं देखा, मगर लुइजा एक अच्छी कर्मचारी है। इससे पहले लुइजा की मां श्वेतलाना पर 2023 में ब्रिटेन में प्रतिबंध लगाया था। रूसी मीडिया की ओर से भी उनका नाम पुतिन के करीबी लोगों में जोड़ा गया था। लुइजा के बारे में जैसा कि हमने बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग में जन्मी लुइजा की मां और पिता को लेकर चर्चा यही रहती है कि वो पुतिन और उनकी पूर्व सफाई कर्मी श्वेतलाना क्रिवोनोगिक की बीच जो कथित संबंध प्रेम का बना था, उससे पैदा हुई संतान है। ये पूरा मामला जो है वो पहली बार 2020 में सामने आया था, जब क्रेमलिन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट पब्लिक हुए थे। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लुइजा के जन्म के बाद उनकी मां एकदम से बहुत अमीर हो गई थी। ऐसे में ये अटकलें लगने लगी थी कि ये पैसा पुतिन की तरफ से श्वेतलाना को उनका मुंह बंद रखने के लिए ही दिया गया है। फिलहाल पुतिन और उनकी इलेजिटिमेट डॉटर लुइजा को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा उठ रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लुइजा चर्चाओं में एक बार फिर आ गई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।